हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ IQ सॉल्यूशन पर। तो आज के इस वीडियो में डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। जैसे कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, तो कपड़ा पे जो प्राइस प्रिंट रहता है उस पे छूट के रूप में 20%, 30% या 40% तक दिया जाता है। तो वह छूट काटने के बाद उस कपड़ा का एक्चुअल प्राइस क्या होगा, उसी एक्चुअल प्राइस को निकालना सीखेंगे। या हम किसी बुक स्टोर पे जाते हैं बुक खरीदने, तो बुक पे जो दाम प्रिंट रहता है उस प्रिंट दाम पे हमें 20% या 30% छूट दिया जाता है। तो वह छूट काटने के बाद उस बुक का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, तो उसी एक्चुअल प्राइस को आज निकालना सीखेंगे। इसे बहुत ही आसानी से सीखने के लिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो वस्तु का जो दाम है वह 990 रुपया है, और उस वस्तु पर जो छूट दिया जाता है वह 20% है। तो उस वस्तु का एक्चुअल प्राइस हम निकालेंगे। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे छूट 20% दिया हुआ है, तो छूट 20% दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 100% अगर उसका प्राइस है तो उसमें 20% छूट देता है। यानी हमें दाम जो लगेगा वह 80% तक लगेगा। तो जैसे कि वस्तु का दाम 990 रुपया हुआ है, तो यह जो 990 रुपया है वह 100% का वैल्यू है। कितना प्रतिशत का? 100% का, यानी 100% का। और इसी 100% में हमें 20% क्या होता है, छूट दिया जाता है। तो इसमें से हम 20% क्या करेंगे, घटा लेंगे। 20% क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाने के बाद कितना हो गया, एक समय से 20 घटा तो 80%। यानी हमें जो प्राइस पेड करना पड़ेगा, हमें जो दाम लगेगा वह कितना लगेगा, 80% तक लगेगा। अब जितना दाम है उसका आप 80% निकाल लीजिए, वही आपका एक्चुअल प्राइस हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। जैसे कि इस पर जो प्राइस प्रिंट है 990 रुपया है, उस 990 रुपया का हम 80% निकालेंगे। निकाल लीजिए। तो 990 गुने प्रतिशत को कैलकुलेट करना हम आपको सिखाए हुए हैं कि प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचा में क्या हो जाएगा, 100 बैठ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, ई जीरो से ई जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 99 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 792 हो जाएगा। यानी वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस है वह कितना हो जाएगा, 992 रुपया। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु का जो दाम है वह 400 रुपये है, और छूट जो दे रहा है वह 30% है। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा, यानी कितना रुपया हमें पेमेंट करना होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे वस्तु का दाम 400 रुपया है और छूट 30% है, तो 30% छूट का मतलब हुआ कि अगर वस्तु का दाम प्रिंट 100% है तो उसमें 30% हमें छूट दे रहा है 30% क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो 30% आप घटा दीजिए, यानी 100 में से 30 घटाएंगे तो 70%। यानी कि जितना दाम प्रिंट है उसका 70% हमें पैसा पेमेंट करना होगा उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो वस्तु का जो दाम है 400 रुपये, वह 400 रुपये क्या है, वह 100% यानी 100% का वैल्यू है। और उसमें से जो छूट हमें दे रहा है वह 30% दे रहा है। तो 30% छूट दे रहा है, यानी इतना तो हमें लगेगा नहीं, इतना तो हमें पे करना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम घटा देंगे। 30% क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि छूट दे रहा हुआ है। तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा, 70। यानी कि 70% हमें पेमेंट करना होगा, 70% हमें देना पड़ेगा रुपया। तो 70% किसका, जो उस पे दाम प्रिंट है। तो वस्तु का जो दाम प्रिंट है कितना है, 400 रुपया है। तो 400 का आप 70% निकाल लीजिए, 400 का 70%, यही आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा। तो चलिए निकालते हैं। 400 गुने 70, 70% हटाएंगे तो नीचा में क्या हो जाएगा, 100 बैठ जाएगा। अब काटिए, ई जीरो से ई जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया। अब गुना कर दीजिए, 40 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28 और जीरो, यानी 280 रुपया। यही हो गया आपको एक्चुअल कॉस्ट, यही आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गया। तो आप इस तरह से किसी भी
किसी भी वस्तु का अगर दाम प्रिंट है उसमें छूट दे रहा है तो उसका एक्चुअल कॉस्ट आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं कि डिस्काउंट निकालना आप पूरी तरह सीख गए होंगे, यानी किसी वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस है वह कैलकुलेट करना आप पूरी तरह सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।